हेलो एवरीवन। बात करेंगे यूजीसी के नए बिल के बारे में जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 या यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026, जिसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह एक काला कानून है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो आइए समझते हैं कि ये नई गाइडलाइंस क्या है, ये नए रेगुलेशंस क्या हैं। मगर उससे पहले बात करेंगे यूजीसी के बारे में। करंट फैक्ट्स है यूजीसी के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, साल था 1953 का जब 28 दिसंबर को यूजीसी का गठन किया गया। इसके बाद आता है साल 1956 का जब भारत की संसद ने एक बिल के ज़रिए इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया, जिसका काम था यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को फंडिंग करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। इसके बाद आता है साल 2012 का जब यूजीसी ने पहली बार इक्विटी रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया। इसका मकसद था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जो दलित वर्ग के छात्र हैं उनके साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले भेदभाव को रोकना। इनमें ज़्यादातर जो पॉइंट्स थे वो स्ट्रिक्ट नेचर के नहीं थे, वो एडवाइजरी नेचर के थे। अगर कोई मामला सामने आता है तो उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या उनके जो हेड होते हैं जैसे कि वाइस चांसलर्स या प्रिंसिपल्स, उनकी कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनती थी। 2026 के रेगुलेशन की जो बाकी पुराने रेगुलेशन से इसे अलग बनाता है। कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए गए हैं इस रेगुलेशन में। आइए एक करके सबको समझते हैं। पहला पॉइंट है एक्सपेंडेड प्रोटेक्शन का, यानी पहले इस रेगुलेशन में सिर्फ और सिर्फ SC/ST कैटेगरी के छात्रों को शामिल किया गया था, मगर अब इस नए रेगुलेशन में OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स का, यानी कि अब सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो अपने कैंपस के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ओपन करेंगे, जिसका काम होगा स्टूडेंट्स को एकेडमिक, फाइनेंशियल और कैरियर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुनना और उनको सॉल्व करना। तीसरा पॉइंट है इक्विटी कमेटी का। अब इक्विटी कमेटी क्या है? ये एक ऐसी कमेटी होगी जो छात्रों की कंप्लेंट को सुनेगी और उन पर एक्शन लेगी, और इस कमेटी के लिए कुछ मेंबर्स डिसाइड किए गए हैं जिनका होना मैंडेटरी है। इस कमेटी में एक मेंबर जनरल कैटेगरी से होगा, एक OBC कैटेगरी का होगा, एक SC/ST कैटेगरी का होगा, एक महिला होगी और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी का होगा। ये कमेटी छात्रों की कंप्लेंट्स को सुनेगी और उन पर तुरंत एक्शन लेगी। और अगर किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी संस्था की कमेटी छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद कोई एक्शन नहीं लेती है तो छात्र सीधे यूजीसी में कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और यूजीसी के पास ये पावर है कि यूजीसी उस संस्था, उस कॉलेज की फंडिंग रोक सकती है, डिग्री प्रोग्राम को कैंसिल कर सकती है या उसकी मान्यता भी खत्म कर सकती है। इसके बाद पॉइंट आता है इक्विटी स्क्वाड्स और एम्बेसडर्स का। अब ये क्या नई चीज़ है? आप सभी ने अपने एकेडमिक एग्जाम्स दिए हैं, लाइक 10th बोर्ड हो गया, 12th बोर्ड हो गया या कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स। तो आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम्स के दौरान कुछ टीम आती थी जिसे हम फ्लाइंग स्क्वाड्स कहते थे, जो आपको चेक करती थी। ये कुछ उस तरीके की ही टीम होगी जिसका काम होगा कैंपस के अंदर जो संवेदनशील जगह है, जैसे हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, लैब्स हो गई, प्लेग्राउंड्स हो गए, इन सब जगहों पर होने वाले माइक्रो एग्रेशन टाइप की चीज़ों को रोकना। ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का, यानी कि अब किसी भी कमज़ोर वर्ग के छात्र के साथ अगर कैंपस के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव होता है तो उस संस्था के जो हेड होंगे, यानी कि वहाँ का वाइस चांसलर या वहाँ का प्रिंसिपल, उसकी सीधी अकाउंटेबिलिटी बनती है, पर्सनल लायबिलिटी बनेगी, उसकी खुद की जवाबदेही होगी। और अगर किसी भी कमज़ोर वर्ग के छात्र के साथ कैंपस के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव होता है और वो उसकी कंप्लेन करता है और उसकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती और वो छात्र अपनी कंप्लेन लेकर यूजीसी के पास जाता है, तो यूजीसी उस संस्था को अपनी लिस्ट से भी हटा सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नए बिल के बारे में। आप सभी की क्या राय है इस बिल को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।